रीडर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का जो टॉपिक था वो था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली वाली क्लास में मैंने बता दिया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक बार दोबारा देख लो कि कोई चार्ज है वो अपने चारों ओर एक एरिया उत्पन्न करता है। एरिया मतलब क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो आवेश है वो अपने चारों ओर कोई क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम क्या करते हैं, इस क्षेत्र में कोई इससे कम चार्ज वाला यानी कोई पॉइंट चार्ज है जो क्या है पॉजिटिव है या धनात्मक है, ये हम इसमें लाते हैं। अब देखते हैं कि इस पॉइंट चार्ज पे क्या फोर्स लगा इस क्षेत्र की वजह से, तो वो क्या हो गई उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसके इकाई मान पर क्या फोर्स लगा वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मैथमेटिकल रूप से क्या लिखेंगे, E बराबर F फोर्स R Q0। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है वो देखो आप, न्यूटन बटा कूलम, और उसको हम दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, वोल्ट अपॉन मीटर की इकाई पे मात्रक होता है। विमा देख लो, विमा क्या हो जाएगी इसकी, ये जाएगी M1 L1 T-2, इसको कर देंगे T1, तो ये जाएगी M1 L1 T-3 A1। ये इसकी विमा हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या होती है, न्यूटन बटा कूलम, और ये इसकी विमा। अब देखते हैं एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या देखते हैं, एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की कोई बिंदु लेते हैं जिसपे क्या है Q आवेश है, उसके कुछ दूरी पे हम कोई पॉइंट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज Q0 लेते हैं, और मतलब Q0 जिसका आवेश है वो वाला पॉइंट P लेते हैं, जिसपे हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट Q पे जो चार्ज लगा है उसकी वजह से क्या होगी। अब देखते हैं, एक चीज आपको पहले बता दूं, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होती है, ये किरणों को बाहर आएंगी, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ होता है। क्या होता है, इसका विद्युत क्षेत्र वो होता है, इसका क्या होता है बाहर की तरफ होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका विद्युत क्षेत्र क्या होता है अंदर की तरफ। यानी कि इस पे क्या हो जाएगा बल -Q, और इस पे क्या हो जाता है पॉजिटिव +2, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इस पे लगने वाला फोर्स होता है ना, वो क्या होता है दोनों इक्वल दिशा में होते हैं। क्या होते हैं, दोनों इक्वल दिशा में होते हैं। बट ये नेगेटिव चार्ज होता है तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके ऑपोजिट साइड में फोर्स लगता है। क्या होता है, इसके ऑपोजिट साइड में फोर्स लगता है। अब हमारा टॉपिक क्या था, एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो देखते हैं हमें। ये देखो, ये कोई बिंदु आवेश है, बिंदु Q आवेश है,
कारण लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश और उनके बीच की दूरी, और ये क्या है, कौन सी दिशा में है, इसको हम मानते हैं 0 p, क्या मानते हैं, ये 0 p दिशा में है। अब क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताती है, F/Q0 बराबर E होता है, यानी कि हम क्या लिख देते हैं इधर, E बराबर F/Q0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहले में दूसरे का मान रख के देखते हैं। देखो E बराबर क्या हो जाएगा, K Q0 स्मॉल Q0 R स्क्वायर R0 P का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी, E बराबर क्या आ जाएगी, K Q0 और R स्क्वायर और R P, ये क्या आ जाएगी, ये क्या सदिश है, एकांक सदिश, ठीक है। ये क्या आ गई, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस आवेश के कारण इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, ये क्या है, वेयर E Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, Q आवेश के कारण जो बिंदुवत है के कारण जो P पॉइंट पे जो Q0 आवेश रखा है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है ये नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या इसके ऑपोजिट साइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, KQ, ये माइनस में आएगा, ठीक है, और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, K Q0 और R स्क्वायर और माइनस RP एकांक सदिश, यहाँ पे OP विपरीत दिशा को बताती है, ठीक है। ये तो हमने देखा कि एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी आवेश पे लगने वाला बल और बल के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देखते हैं वो है हमारे पास, पहले इसको ग्राफ बना लेते हैं, क्या है कि ग्राफ बना लेते हैं, वो देखो हम ग्राफ के रूप में लिख लेते हैं पहले तो इसको, हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो क्या आई है, नोट में लिख लेंगे इसको ग्राफ को हम, कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आई है, K Q R स्क्वायर R0 P K, यानी कि जो E है वो प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर के है, यानी कि जो दूरी है उसके स्क्वायर के विद्युत परिमाणानुपाती, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये लिखो, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के
है, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, ये पहले ये चीज आप लोग पढ़ लो, फिर इसको ग्राफिकल रूप में हम लिखते हैं। देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास क्या है, E बराबर प्रोपोर्शनल 1/r²। हम क्या करते हैं, पहले E और R के बीच में ग्राफ बनाते हैं। हम देखते हैं कि R का मान बढ़ने पर E का मान क्या है, घट रहा है। तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, R को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, E को हम इस पे लेते हैं। इसमें जीरो कभी नहीं होगा, इंफिनिटी हो सकता है पर जीरो कभी नहीं होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बड़ा देखो कुछ परवलयिका जैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यानी कि E का मान घटेगा, R का मान घटेगा, पर E का मान जीरो नहीं होगा और R का मान भी कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हम इसको अगर 1/r² यानी कि जो y पे है उसको r² 1/r² और E ले लेते हैं, तो अब क्या आ जाएगा, इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसको ऐसे यानी कि 1/r² के रिस्पेक्ट में तो क्या है, ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि अब जो हमने क्या है, इस आवेश को ना पेरावृत्ताकार माध्यम में रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया। क्या किया कि यदि बिंदु आवेश को पेरावृत्ताकार माध्यम में रख दिया, क्या किया, जो हमने बिंदुवत आवेश लिया था उसको किसी मीडियम में रख दिया। टॉपिक क्या है, बिंदुवत आवेश को पेरावृत्तांक माध्यम में रखने का। अब देखो किसी मीडियम में रख दिया इस आवेश को, फिर कोई आवेश लाते हैं उसके पास में पॉजिटिव धनात्मक या इकाई आवेश हम इसके पास लाते हैं, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इन लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q0 r², और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन QR²। ये तो क्या होगी, और हमें पता है निर्वात में कितनी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 r², ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन बराबर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q r², ये हो गया E के बराबर। तो ये मीडियम कर दो, आप मीडियम लिख लो, E मीडियम, E निर्वात, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E मीडियम, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और r² बटा एप्सिलॉन r। ये क्या हो जाएगा, निर्वात का मान, ये क्या हो जाएगा, निर्वात का मान, तो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपॉन एप्सिलॉन r, यानी कि इसकी इंटेंसिटी, यानी कि किसी चार्ज को मीडियम में रख देते हैं तो इसकी इंटेंसिटी निर्वात की अपेक्षा एप्सिलॉन r गुना कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी एप्सिलॉन r गुना कम। किसी मीडियम में इसकी
इनकी लिखो माध्यम में तीव्रता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर, यहां लिख देते हैं एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है। अब देखो ये तो क्या हुआ, एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी एकांक आवेश में लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख ली। अब क्या करेंगे कि एक से अधिक पॉइंट चार्ज होंगे और वो किसी पॉइंट पे रखे चार्ज पे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाते हैं उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे पहले हमने देखा था कि कोई एकांक दो चार्ज थे, उनके बीच में कूलॉम फोर्स लग रहा था, तो उसके लिए हमने मतलब कूलॉम नियम देख लिया था। फिर क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक से अधिक चार्ज थे, तो एक से अधिक चार्ज में तो दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो तीसरे की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, तो उसके लिए क्या बताया था, सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि अगर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो अलग अलग पॉइंटों के बीच में जो चार्ज लगेगा उनका हम अलग अलग फोर्स निकाल के उसको ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है और वो किसी धनात्मक पे वो लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है या इंटेंसिटी लगा रहा है, तो क्या हो जाएगी कि दो के बीच में जो इंटेंसिटी होगी ना, किसी एक आवेश के कारण दूसरे आवेश की जो इंटेंसिटी होगी वो तीसरे के कारण क्या नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, यानी कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। और ऐसे दूसरा आगे वो पहले वाले पे लगाएगा तो तीसरा उस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग पे निकाल के उसमें हम क्या करेंगे, अध्यारोपण सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करेंगे। अब देखते हैं अनेक आवेशों के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक क्या है हमारा, वो है आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेश का निकाय ले लेते हैं जिसपे, जैसे ये कोई आवेश है Q0, ठीक है, वो इससे कितनी दूरी पे है, R0 दूरी पे है। अब एक आवेश का निकाय ले लेते हैं, यानी कि Q1 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं, Q3 ले लेते हैं एंड सो ऑन, Qn ले लिया, ठीक है। अब Q1 की इसके बीच की दूरी हो गई R1 और Q2 की इसके बीच की दूरी हो गई, ये हो गई R2 और Q3 की R3, ऐसे ही ये बीच की दूरी हो गई Rn। अब देखते हैं इस पॉइंट यानी कि जो पॉइंट P पे जो रखा हुआ है कौन सा चार्ज, Q0 आवेश जो चार्ज है उस पे Q1 क्या इंटेंसिटी लगाता है, यानी कि क्या तीव्रता लगाता है, क्या फोर्स लगाता है, वो देखते हैं कि पहले तो देख लो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में
आवेश हो तो प्रत्येक आवेश के कारण किसी पॉइंट पर रखे आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखो कोई क्या है, E0 चार्ज है, तो क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगी, E1 E2 E3 एंड सो ऑन En। ये क्या कहता है, सुपरपोजिशन की थ्योरम क्या बताती है, इंटेंसिटी का हम योग कर लेते हैं। अब देखते हैं कि वो इंटेंसिटी कैसे लगती है। वो क्या हो जाएगी, देखो एक रूप में हम देख लेते हैं कि Q1 Q0 जो पॉइंट P पे रखा है उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगाता है। देखो अब इसके बीच की दूरी क्या हो गई, R0 R1, ठीक है। तो हमारे पास जो E1 आई 01 आई वो क्या हो जाएगी, K Q1 और R0 माइनस R1 का स्क्वायर R01 का K, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K Q1 R0 R1 का क्यूब R01, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे का पहले भी क्या लगेगी, Q2 R0 R1 3 R01 2 सदिश। ऐसे ही R02 ये 2 था, ये 3 हो जाएगा Q3 R0 R1 क्यूब R03 सदिश। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन, मतलब सबके अकॉर्डिंग चलते चलते E0 N का जाएगा, क्या आएगा, K Q N अपॉन, ऊपर लिख देते हैं, चलता है यहाँ पे लिखा है, ये लिख लिया होगा। इसको हम कैंसिल करते हैं, देखो En के कारण क्या हो जाएगा, K Qn R0, ये Q1 था, ये Q2 था, ये 3 था, ये Rn क्यूब R0n और ये हो गया सदिश। अब सुपरपोजिशन की थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हमें ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बताता है, Q01 क्या हो जाएगा, इनकी इसको Q01 E01 1 E02 और E03 E04 एंड सो ऑन E0N। अब देखो E0 क्या हो जाएगा, पहले K और K Q1 और R0 R2 क्यूब R01 K को बाहर ले लेते हैं, ये Q2 और R0 R2 क्यूब R01 एंड सो ऑन Qn R0 R0n R0 क्या हो जाएगा, n सदिश, ठीक है। अब इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, वो देखो, ये बन जाएगा
i बराबर 0 नहीं, 0 पे तो लग रहा है, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1 और इंफिनिटिव और क्या हो जाएगा qi r0i क्यूब r0i सदिश। ये इसका क्या हो जाएगा समीकरण रूप में इसका परिणामी मान, यानी कि एक दो से अधिक अगर पॉइंट चार्ज हो तो किसी एक पॉइंट पे लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उनका योग यानी सुपरपोजिशन थ्योरम से उसको हमें ज्ञात कर लेते हैं। अब दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक आवेश है जिसका मान है 5 × 10⁻⁵ कूलम, ठीक है, और जिसपे जो फोर्स है वो लग रहा है 2.25 न्यूटन फोर्स कार्य कर रहा है। तो उस बिंदु पे हमें क्या करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देख लो। E बराबर क्या होता है F/Q0, F बराबर क्या है 2.25 न्यूटन और Q0 क्या है 5 × 10⁻⁴ कूलम। अब जो आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी 2.25 अपॉन 5 × 10⁻⁴, तो ये जाएगी 2.25 10⁻⁴, ये 5, तो इसको देखो 10⁻², ये 5 कर लेते हैं, तो ये आ गया 4 और 2 × 25 मल्टीप्लाई 10⁻², इसको लिख सकते हैं 4.5 10⁻³ न्यूटन कूलम। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।